हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हमने अपना पेज नंबर 73 के टॉपिक क्लोजेस्ट डेसिमल जो कि आज हम करेंगे। और हमने जो बाकी के जो ये भी क्वेश्चंस हैं, ये सब हम कर चुके हैं। ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम अपना क्लोजेस्ट डेसिमल करने वाले हैं। कंसीडर द डेसिमल नंबर्स 0.9, 1.1, 1.01 and 1.11. Identify the decimal numbers that is closest to 1. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा 1 के क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट तो हम बोल सकते हैं इसको या फिर इसको, क्योंकि ये दोनों ही 1 के क्लोजेस्ट हैं। Let us compare the decimal numbers. Arranging these in ascending order, we get 0.9, 1, ऐसे देखो ऐसे लिखा है, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में उसे कर दिया है। तो पहले आएगा 0.9, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 1.01, इसके बाद आएगा 1.1 और इसके बाद आएगा 1.11. Among the neighbors of 1, 1.01 is 1/100 away from 1, whereas 0.9 is 10 by 100 away from 1. Therefore, 1.01 is closest to 1. पहला है which of the above is closest to 1.09. कौन सा closest है? तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले निकालेंगे 0.9, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 1.01, इसके बाद आएगा 1.09 और इसके बाद आएगा 1.1. तो इसके नेबर हैं ये और ये, पर इसके क्लोजेस्ट ज़्यादा 1.1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1.1 इज क्लोजेस्ट. विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4. कौन सा क्लोजेस्ट है 4? ये नंबर्स दिए हैं, इनमें से बताना हमें कौन सा क्लोजेस्ट है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा है 3.099, इसके बाद 3.56 और इसके बाद 3.65 और इसके बाद आता है 4। तो इसके क्लोजेस्ट तो 3.65 है, तो यहाँ लिख देंगे 3.65। ठीक है, इसके बाद है विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1. कौन सा क्लोजेस्ट है 1 के इन नंबर्स में? तो हम फिर से इसको असेंडिंग में लिखेंगे 0.69, 0.8, 1, 1.08. तो 1 के क्लोजेस्ट है 1.08, तो ये है 1.08। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें बस असेंडिंग में निकालना होता है। हमें सबको पता है कि 0.9 छोटा है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 1.01 है, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट होल नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद का है, तो ये सबसे छोटा है। इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा और हमें जो भी 1 के अप्रोप्रिएट बगल अगल में नेबर्स जो होते हैं वो सही लगते हैं, हम उसे लिखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once and try to make a decimal number as close as possible to 25. हमें ये 5 नंबर्स दिए गए हैं, हमें एक बार यूज़ करना है, इन्हें डबल बार यूज़ भी करना है और हमें मतलब 25 के क्लोज बनाना है जितना पॉसिबल हो सके। तो एक तो हम बना सकते हैं 25, 25 यूज़ हो गया। अब इनमें से बना देंगे 0.148 और एक बना सकते हैं 24.851, क्योंकि अब हम अगर ये 21 करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और 28 करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों
नंबर्स अप्रोप्रिएट रहेंगे अगर आपको क्लोज करने हैं 25 का, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है 3.7 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। Priya required 2.7 meter of cloth from her skirt and Shailaja requires 3.5 meter for her kurti. What is the total quantity of cloth needed? We have to find the number of 2.7 meter plus 3. देखो हम क्या करेंगे, जो प्रिया है उसको 2.7 मीटर क्लोथ स्कर्ट यूज हो रहा है और जो शैलजा है वो 3.5 मीटर क्लोथ ले रही है कुर्ती बनाने के लिए। तो टोटल क्लोथ कितना यूज हो रहा है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ये 2.7 प्लस 3.5, इसको प्लस कर देंगे, 7 + 5 12, 1 3 + 2 5 and 6, हमारा आंसर आएगा 6.2। अब ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, अब एक बार हम इसका भी देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड इतना नंबर, हाँ, और हम ये भी है कि हम ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैरी आउट द सेम एडिशन यूजिंग डेसिमल नोटेशन। इट इज शोन बिलो, शेयर ऑब्जर्वेशन एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ नीडेड टू 6.2। वही जो हमने किया बस टोटल किया और इसमें ये ऐसे कर रहा है। इसमें क्या किया, ये हो गया 5, 7 + 5 हुआ 12। अब ये पूरा ये तो हो गया नंबर, पर इसको ये 1 दे देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना नंबर नहीं होता है, तो इसको इसने 1 दे दिया, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 6.2। इसके बाद है हाउ मच लॉन्गर इज शैलजाज कपड़ा क्लोथ कंपेयर टू प्रिया, मतलब कि शैलजा का कपड़ा कितना प्रिया के कपड़े से बड़ा है। वी हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ 3.5 मीटर एंड 2.7 मीटर अगेन ऑब्जर्विंग हाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस 3.5 माइनस कर देंगे 2.7 से। अब 5 से -7 जाएगा नहीं, इसको हम कैरी ले लेंगे, 3 से कैरी लिया, ये हो गया 15, 15 से 7 गया, 8 बचा। अब यहाँ पे हमने कैरी लिया था तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना कपड़ा हमने डायरेक्ट निकाल लिया मीटर में, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसने क्या किया है कि हम 5 से 7 तो माइनस कर नहीं पाएंगे, इससे हमने एक कैरी लिया, ये हो गया 15। अब 15 - 7 8 एंड 0 2, क्योंकि ये 2 हो गया तो 0 0, ठीक है। एज यू सी the standard procedure for adding and subtracting whole number can be used to add and subtract decimals. A detailed view of underlying place value calculation is shown below for the sum 75 point। इतना हमें फिर से एक दिया गया है, इसमें क्या किया गया है 75.345 और प्लस कर दिया है 36.691। जैसे कि ये पूरा 2 मतलब 1 है तो ये 10 से और ये 1 से, तो 7 × 10 और 5 × 1। फिर यहाँ पे अब ये क्या है 1/10 है, तो 3 × 1/10, 4 × 1/100 और 5 × 1/1000। उसी की तरह नीचे किया है 8 × 10, 6 × 1, 6 × 1/10, 9 × 1/100 और 1 × 1/1000। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये प्लस किया 6 हो गया, 9 + 4 13, 13 का 1 गया कैरी, 6 + 3 हुआ 9 और +1 10, इसका यहाँ पे गया, ये हो गया 6 6 12, 12 का 1 गया यहाँ पे 8 8 16 प्लस यहाँ पे गया। अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं प्लस करने के लिए, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा उसको हम लिख लेंगे 162,036, कॉमा लगा देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। राइट द डिटेल्स प्लेस वैल्यू computation for 84
0.691 और ये कुछ नंबर दिया गया है, उसका हमको फिर से जैसे ये किया है हमने, इसी को हम फिर करेंगे। पहले तो एक बार अपना नंबर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने क्या हमारा नंबर था। हमारा नंबर था 84.691 और 77.345। यह हमारा नंबर था 643। ये तो हमारा टोटल ऐसे ही निकाल दिया हमने। पर अब हम निकालते हैं इसे जैसे उसने निकाला था, एक ऐसे निकाला था। तो पहला हमारा नंबर था 8 इंटू 10 करेंगे, 8 इंटू 10, फिर है 14 इंटू 1, इसके बाद 6 इंटू 1/10, इसके बाद 9 इंटू 1/100, इसके बाद 1 इंटू 1/1000। इसके बाद दूसरा नंबर था 7 से स्टार्ट था, तो 7 इंटू 10, 7 इंटू 1, 3 इंटू 1/10, 4 इंटू 1/100 एंड 5 इंटू 1/1000। अब इसको माइनस करना है पूरे को, तो 1 से 5 तो जाएगा नहीं, हमने इससे कैरी लिया, ये हो गया 11। अब ये था, ये हो गया 8, ठीक है। 11 माइनस 5, 6 इंटू 1/1000। अब ये था 8 इंटू 4 हो गया 4 इंटू 1/100। 6 माइनस 3, 3 इंटू 1/10। 14 इंटू 7, 7 इंटू 1। अब 14 कैसे हुआ? ये 14 नहीं था, ये था 4। हमने इसको क्या दिया था? कैरी दिया था। ये हो गया 7, 7 माइनस 7, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा पूरा जो है ना आंसर बना है 7.346, जो कि हमारा ये जो आंसर निकाला था हमने, इससे बिल्कुल ही सेम है। इसके बाद हमारा फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, जो कि है फाइंड द नंबर, फाइंड द सम निकालना है। बहुत ही आसान होता है, इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये एक देखो, इसका निकाल के दिखाती हूँ। पॉइंट्स में निकालना है, कुछ नहीं करना होता है। 5.3 और सीधे नीचे ही 2.6। पॉइंट जो होते हैं ना, दोनों सेम होने चाहिए, कैसे भी दोनों मतलब एक ही जगह पे एक ही साथ होने चाहिए। प्लस कर देंगे 9 5 + 2 7। ये हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 7.9। मैं सारे आपको ऐसे करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप 7th में हो, आपको प्लस करना आता ही होगा। बस मैं उसका वे बता दूंगी। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे यहाँ पे कोई नहीं है तो उसमें 0 लगा के दिखा दूंगी। पर जैसे नॉर्मल नंबर जो होते हैं जिनके नीचे नीचे आ जाएगा, उसमें मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी। अब भी हमारा है 18 + 8.8। अब इसमें ये हो गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें कोई भी इसमें पॉइंट नहीं दिया गया है, तो 18 ऐसे लिख लिया, पॉइंट 0 लगा दिया, और यहाँ पे 8.8 प्लस कर देंगे 8, 16 + 1, आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही ये भी है, बस इसके नीचे ही पॉइंट रहेगा, और ये 6 + 5 आ गया 11, इसमें 1 कैरी, 3 4। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 5 + 2 7, ठीक है। इसके बाद 0 में 1 1 1, 9 + 9 18, यहाँ पे 1 10 हो गया। इसके बाद ये 10 और 11 यहाँ पे कैरी गया, और पॉइंट ये हो गया 18, ये 1 होगा। अच्छा, मैं इसको आपको एक बार इसका एक आपको करके दिखा देती हूँ। 29.19 + 9.91, यहाँ पे हुआ 10, ये कैरी, 10 और 11, 18 + 1 19,
13 39 और ये आ गया आंसर। एफ, अब एफ कैसे करेंगे? सब लोग यही सोचोगे ना, एफ कैसे करेंगे? एफ में तो एक में 3 है और एक में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे 0.934 प्लस 0.6, हमने पॉइंट वहीं रखेंगे और वो नंबर भी, चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दो। 4 3 5 मतलब 15 हुआ था, यहाँ पे एक 1 आया तो ये 1, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये तो प्लस कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा। ये आएगा 8 7 और 0, यहीं पे कुछ भी नहीं है तो 0। एच का यहाँ पे कर रही हूँ 327.6। इसके बाद हमारा फाइंड द डिफरेंस है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। बस जैसे ही हम प्लस कर रहे थे अब वैसे ही हम माइनस करेंगे। ये है, इसको 5.6 माइनस 2.3, पॉइंट में 3, आंसर आ जाएगा 3.3। बी है 18 प्लस माइनस 8.8, 18 0 लगा लिया, माइनस 8.8 आ गया 9.2। इसके बाद सी है हमारा 10 माइनस 4, इसका आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर था 9.2 और सी हम कर रहे हैं अभी 4.5 माइनस है। अब यहाँ पे तो बनाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे इससे लिया, ये तो 0 था, इससे लिया, पहले इसको दिया और फिर इसको दिया, तो यहाँ पे हो गया 9 और 9 माइनस 4 5, इसका आंसर आ गया 5.9। इसके बाद हमारा 17 है, पॉइंट लगा दिए 3 क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 नंबर थे पीछे, और 16 माइनस 198 माइनस कर देंगे। ये 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 9 माइनस 9 0 8, पॉइंट में 0 0 क्योंकि 16 माइनस 16 हो गया था, यहाँ पे हमने इसको दे दिए थे तो सब चले गए थे ना। इसके बाद है हमारा ई फिर से वही है, तो 17.00 और 0.05 माइनस कर देंगे 16.95, आंसर आ जाएगा। फिर एफ है 34.505 और 18, यहाँ पे 0 2 लगा देंगे क्योंकि हमारे पास 0 लगा सकते हैं, ये आ जाएगा आंसर। अब हमारे बचा जी और एच हम यहाँ कर लेते हैं। जी है हमारा 9.9 है और नीचे 9.909 है ना, 09, तो अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, माइनस कर देंगे 18.0। अब एच कर लेते हैं 6.236, 0.487 माइनस कर देंगे, ये आएगा 9, इसमें कैरी दिया, इसको कैरी दिया और फिर इसको कैरी दिया 4 7 और ये आ जाएगा 5। तो हमने फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल सीक्वेंस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमने जितना भी समझाया, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।